हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल मधु रिएक्ट्स में। आज फिर मैं बैठी हूँ मेरी फ्रेंड के साथ और चर्चा कर रही हूँ सचिन, मनीषा और नेहा जी की कंट्रोवर्सी के ऊपर। एक बात जो मेरे मन में कौंध रही है जब से ये कंट्रोवर्सी शुरू हुई है, जिस तरीके से ने इस पर रिएक्शन दिया, ये कि दोनों तरफ से गलती हुई है, लेकिन एक को गलती की सज़ा ज़्यादा है और एक को कम है। तो क्या एक गलती की दो सज़ाएं हो सकती हैं? तो इसी मुद्दे पे आज हम डिस्कस करेंगे। और आपका इसके बारे में क्या कहना है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आपको हमारी बातचीत कैसी लगी, कौन सही लगा, कौन गलत लगा, इस आप खुल के अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। मैं स्वागत करूंगी अपनी फ्रेंड का। स्वागत है आपका। नमस्कार। जैसा कि कल मैंने नेहा जी का वो देखा था लाइव, उसमें आके उन्होंने अपनी गलती मानी थी सरेआम। उसके बाद मैंने बहुत सारे वीडियो देखे, बहुत रिएक्शन चैनल वालों को देखा, वो कह रहे हैं कि नेहा ने सॉरी नहीं बोला, सॉरी नहीं बोला। अरे जब उन्होंने लाइव आके गलती मान ली तो सॉरी इट मीन्स सॉरी है ना। सॉरी मतलब आप किस तरह की सॉरी चाहते हैं, आप बताएं इस पर। सबसे पहली बात तो मुझे लगता है कि सब लोग उनसे ऐसे माफ़ी मांग रहे हैं, माफ़ी की उम्मीद कर रहे हैं जैसे नेहा ने उनके साथ कुछ गलत करा हो। अगर उसको माफ़ी मांगनी भी होगी तो वो हमसे और आपसे क्यों मांगेगी माफ़ी? वो मांगेगी तो अपने घर परिवार में, और जिनके जिनके लिए जो उसकी लाइफ में होंगे उनसे माफ़ी मांगेंगी ना। यूट्यूब वाले ऐसे चाहते हैं कि वो उनके सामने नाक रगड़े और उनका ईगो सेटिस्फाई हो। मुझे तो अब ये, जहाँ तक मुझे लगता है, इसमें ईगो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो गया है। ना सिर्फ सचिन का, बल्कि जो दूसरे यूट्यूबर्स हैं जो सचिन की साइड दे रहे हैं और जो न्यूट्रल भी हैं, उनका भी ईगो इस मुद्दे में इन्वॉल्व हो गया है। आपको क्या लगता है? मैं तो आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। सब लोग एक ही बात पे फोकस कर रहे हैं कि नेहा को सॉरी बोलना चाहिए, सॉरी बोलना चाहिए। ठीक है, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, नेहा को सॉरी बोलना चाहिए। लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ सभी से, क्या मनीषा ताशी से सॉरी बोल रही है कि उसने जो ये सब तमाशा किया सचिन मनीषा ने, उसकी लाइफ में आगे फ्यूचर में क्या प्रभाव पड़ेगा? इसका प्रभाव सिर्फ नेहा पे ही नहीं है, इसका प्रभाव ताशी पे भी पड़ेगा। तो उन्हें उससे सॉरी बोलनी चाहिए। दूसरी बात, मनीषा जी को थैंक यू बोलना चाहिए नेहा जी को, कि उनकी वजह से उनका हस्बैंड उनके पास है, जिसको लेके वो इतरा इतरा के घूम रही हैं, इधर उधर ब्लॉग बना रही हैं, झूठी खुशियाँ दिखा रही हैं। अरे वो चेहरे से दिख रहा है आपके बीच में वो केमिस्ट्री नहीं है, वो केमिस्ट्री नहीं है, नहीं है। कुछ जो चीज़ें होती है ना, उनको फोर्सफुली दिखाया नहीं जा सकता, उनको फोर्सफुली क्रिएट नहीं करा जाता। और दिल के मामलों में तो क्या कहते हैं, जोर किसी का भी नहीं चलता, जिसका दिल है उसका भी जोर नहीं चलता। आपका क्या कहना है इस बारे में? ये तो आपने बिल्कुल सही बात कही। अच्छा, और ना मतलब यूट्यूब पे ये दो तरह के वो बन गए हैं ग्रुप टाइप से अपने आप ही। एक ग्रुप सचिन को फॉलो कर रहा है, एक ग्रुप जो थोड़ा बहुत उनको नेहा जी को मतलब सपोर्ट कर रहा है। तो ये एक यूट्यूब एक खाप पंचायत की तरह बन गई है मेरे को और ये समझ में। सारे जो रिएक्शन चैनल वाले हैं, सब चौधरी और चौधराइन बन के बैठ गए। आप भी इस विषय में, मैं अपनी हंसी नहीं रोक पा रही, आप बताएं। हंसो पर ये जो मैं एक बात कहना चाहती हूँ, जो चौधरी और चौधराइन बन के बैठ गए हैं, तो नेहा आपकी चौधराहट में रहेगी, ये आप इस गलत फहमी से बाहर आ जाइए। कोई भी किसी की चौधराहट में नहीं रहेगा। और एक गलती की दो सजा क्यों, ये बताइए आप तो। ये मुझे पता है, ये जो सब चल रहा है, इससे मुझे क्या याद आ रहा है? इससे मुझे याद आ रही है मनुस्मृति, जो आज भी लोगों के दिमाग में घुसी हुई है, जिसमें एक सज़ा की अलग अलग गलती आपके लिंग के अनुसार और आपके वर्ण, कास्ट, इन सब चीज़ों के अनुसार। तो क्या आज भी हमारा समाज मनुस्मृति पे चल रहा है? ये समाज को अपने आप से पूछने की ज़रूरत है कि हम एक गलती की डबल सज़ा क्यों दे रहे हैं। एक तो जिसने गलती को सुधारना चाहा, आगे बढ़ना चाहा, उसको रोकना चाहा, उसको सज़ा ज़्यादा देना चाहते हैं। और अभी भी उसकी ज़िंदगी एक तरीके से बर्बाद ही कर दी है कि वो कुछ गलत कदम उठाना चाहती है। इतनी ज़्यादा मानसिक स्थिति, उससे भी उनको संतुष्टि नहीं मिल रही है और बहुत कुछ चाहते हैं। ये क्या चाहते हैं? अरे एक दिन अगर वो नेहा कुछ कर लेगी, कुछ कर लेगी, तो आप ये नहीं समझ पा रहे
कि उसकी बेटी के गुनाहगार हम सब होंगे, हम सब जो दर्शक, जो गंदे कमेंट कर रहे हैं, जो ये सब फालतू की बातों में इन्वॉल्व हो रहे हैं। यहाँ मैं एक बात कहना चाहूँगी, यहाँ हमारा कहने का बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि नेहा से गलती नहीं हुई। नेहा से बिल्कुल गलती हुई है, लेकिन गलती के आप किसी को ऐसी सज़ा, सबसे पहली बात तो हमें भगवान नहीं बनना चाहिए। ना हम भगवान हैं, ना हम कोर्ट कचहरी हैं कि हम किसी को सज़ा देने के काबिल हों, या हम उस पोजीशन में हों, या कि हम किसी को सज़ा दे सकें। तो एक तो हमें अपने आप को भगवान या कोर्ट कचहरी समझने की ज़रूरत नहीं है। हमें कहीं ना कहीं अपने गिरेबान में झाँक के देखना है कि हम क्या चाहते हैं, कि हम अपने आप को क्या भगवान के स्थान पर रख रहे हैं कि जिसकी जो सज़ा है, जिसने जो गलती करी उसको मिल जाएगी। हम क्यों अपनी बातों से किसी को मजबूर करें कि उसको ऐसा लगे कि उसे अपने आप को ख़त्म कर लेना चाहिए या कोई गलत कदम उठा लेना चाहिए। हमारा क्या रोल है? हमारा रोल इंसान का, और हमें इंसान ही रहना चाहिए। लेकिन ऐसा लगता है यूट्यूब में सब आजकल भगवान के रोल में आ गए और भगवान बेचारे सोच रहे हैं कि मैं क्या करूं अब, यहाँ तो धरती पे इतने भगवान पैदा हो गए। और अगर नेहा ने गलती करी है तो नेहा ने जितनी बड़ी गलती करी है उससे ज़्यादा उसको सज़ा मिल चुकी है। अब क्या बिल्कुल हम खून के प्यासे हो जाएं कि हम कोई रो रो के लाइव बना रहा है, उसकी अपनी स्थिति दिखा रहा है, उसके बावजूद हम चाहते हैं कि नहीं ये और इसके साथ बुरा होना चाहिए, और कितना बुरा होना चाहिए? क्या चाहते हैं आप कि वो ख़त्म कर ले अपने आप को? अरे सब ये बोलते हैं कि उसको अपने सबूत देने चाहिए, सबूत देने चाहिए। अरे सबूत तो दूसरी पार्टी ने दे दिए, उससे ज़्यादा क्या सबूत होंगे? क्या वो अपने प्राइवेट मूवमेंट्स इस पर डाल दे कि उन लोगों के बीच क्या होता था, क्या नहीं होता था? मैं समझ में नहीं आता, चाहते क्या हो यार, समझ से बाहर है। क्या कोई ज़रूरी नहीं है। सचिन को तो अच्छा लगता है अपनी जो घर की बातें, कि अपनी बीवी से उसके संबंध हैं कि नहीं है, किसी और से संबंध है कि नहीं है, ये सब डालना। लेकिन हर किसी को ये चीज़ें डालना पब्लिक प्लेटफॉर्म पे पसंद नहीं है। और आज अगर उसने डाल भी दिया तो कल जो आज मांग रहे हैं वो कल कहेंगे कि सचिन तो मर्द है, वो डाल सकता है, ये तो औरत थी, इसने क्यों डाली ऐसी चीज़ें, इसको क्या शर्म नहीं है डालते हुए? तो वो क्योंकि औरत है वो कुछ भी करेगी, अब वो इस पोजीशन में आ चुकी है, वो कुछ भी करेगी तो लोग उसके खिलाफ ही बोलेंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं वो जो मनुस्मृति है, जो खाप पंचायत है, वो हमारे जहन में अभी तक बसी हुई है। हाँ, जैसा आपने बताया कि सचिन ने तो अपने सब कुछ बोल दिया कि मैं अपनी वाइफ के साथ फिजिकल रिलेशन नहीं हूँ। अरे यार, तुमने क्या हमें सीसीटीवी फुटेज दिखाए हैं कि तुम हो कि नहीं हो? 1.5 साल के जैसे तुमने नेहा की चैट डाली वो भी डाल देते कि एक बेड पे रह के तुम फिजिकल रिलेशन में नहीं हो। एक चीज मैं कहना चाहूंगी कि मैंने पढ़ाई की, जो ऋषि मुनि तपस्या करते थे वो भी अपने काम पे इतना काबू नहीं कर पाते थे। तो ये सचिन बताइए कौन सी तपस्या कर रहा है कि 1.5 साल से इसके काम पे काबू, एक घर में रहते हुए इसने बगल में अप्सरा है, लेकिन इसकी वो तपस्या भंग नहीं हुई। तो मेरे को तो बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा, जब साधु संतों की तपस्या भंग हो जाती तो ये सचिन तो छपरी है एक नंबर का। इसकी ये तो सड़क छाप है, ये तो किसी को भी देख के फिसल जाए। तो ये बात तो समझ से परे है, और इस पर बिल्कुल वो नहीं करा जा सकता, यकीन नहीं करा जाता कि सचिन ने अपने काम पे विजय पा ली और उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता मनीषा से। सचिन जैसे जो आदमी होते ना, कहना नहीं चाहिए, जिसको बहन बोला, जो उस पर फिसल गया वो बीवी पे ना फिसले, ऐसा हो ही नहीं सकता। सचिन को सबसे पहली बात तो शर्म आनी चाहिए कि ऐसी बातें कर रहा है, और दूसरी बात झूठ ऐसा बोले कि जो थोड़ा सा समझ में भी आए। ये तो साफ सफ़ेद झूठ है। ये कोई बेवकूफ़ जो होगा ना, जिसमें थोड़ी सी भी अकल नहीं होगी, वो भी बता देगा सचिन जैसा आदमी कभी सेल्फ कंट्रोल इतना रख नहीं सकता। हाँ, कल उन्होंने अपने लाइव में कहा कि वो 100 स्टूडेंट्स को पढ़ाएंगे अपनी तरफ से। मैं तो कह रही हूँ वो साधना की विधि बता दें, क्योंकि बहुत अब ये अपना टीचर पना छोड़े, कहीं साधु संत बन जाए और लोगों को बताएं कि पत्नी के साथ रहते हुए पत्नी से अलगाव कैसे रखते और ब्रह्मचर्य का पालन कैसे करते हैं। क्योंकि ये जो चीज़ है जो बड़े बड़े ऋषि मुनियों के लिए मुश्किल है, वो सचिन ने कर दी। तो सचिन को अब टीचर बनने की कोई ज़रूरत नहीं, यूट्यूबर बनने की कोई ज़रूरत नहीं, उसका समय आ गया वो बाबा बने। सही बोल रहे हैं आप, बिल्कुल। नेहा जी ने कल अपने लाइव में कहा, मतलब उन्हीं के लिए बोला होगा जहाँ तक मैं सोचती, सचिन जी के लिए, कि आप ताशी को अपनी बेटी समझते थे। तो लोग बात कह रहे हैं कि तुम्हें अपनी बेटी की चिंता नहीं तो उन्हें क्यों? हाँ, उनका ये कहना था कि आप कम से कम मेरे बारे में ना सोचते, जिसको बेटी माना उसके विषय में सोचते कि आने वाली परिस्थितियाँ उसके लिए कैसी होंगी। और दूसरी बात, उन्होंने तो सोचा नहीं, सचिन ने,
ठीक है। लेकिन नेहा ने सोचा, उसने रिश्ता तोड़ना चाहा तो कहीं ना कहीं तो उसे सोचना चाहा ना। तो आप क्या इतने नीचे गिर गए सचिन? और मैं तो यहाँ तो मनीषा का भी नाम लूँगी और पूरे राज परिवार का नाम लूँगी कि उनको बिल्कुल शर्म नहीं आती है। उनके घर पे बेटियाँ नहीं है क्या? जैसे उनकी माँ ने कहा था कि वो गोरखपुरिया भौजाई के, लेकिन इनके घर बेटा नहीं है तो ये दर्द नहीं समझेंगे। तो मनीषा और सचिन के पास बेटी नहीं है, इसलिए क्या वो बेटी का दर्द नहीं समझते हैं? बेटी नहीं, कोई भी औलाद के नाम पे कुछ नहीं है जिसके लिए वो तरस रहे हैं, इसलिए वो नहीं समझ रहे। मुझे तो बहुत दुख होता है कहते हुए ये बात की, जो सचिन और मनीषा जो ये काम कर रहे हैं और जो उनकी माँ साथ दे रही है, इससे अगर सचिन मनीषा गलत करते लेकिन माँ अगर उनकी डांटती तो इस परिवार की इज्जत थोड़ी बनी रहती। लेकिन आज जहाँ माँ ने भी साथ दे दिया तो एक लगता है कि ये जो पूरा परिवार है इसी तरह का है, और इनके समाज की जो समाज में जिनके इनकी जो इज्जत है इनके परिवार की वो पूरी तरीके से गिर चुकी है। क्योंकि जिस घर के बड़े बुजुर्ग इस तरह का काम करते हैं तो उस परिवार की समाज में कोई इज्जत नहीं रह जाती। बच्चों से तो फिर भी गलती की उम्मीद होती है, लेकिन अगर माँ बाप ही उन गलतियों में शय देने लगें तो फिर क्या कहा जाए? कैसा होगा ये परिवार? इससे समझा जा सकता है। ये प्यार, मेरे हिसाब से ये प्यार तो बिल्कुल नहीं था। क्योंकि एक किस्सा मैंने बहुत पहले पढ़ा था दोस्ती का, नीना गुप्ता जी और सतीश कौशिक जी का, जिसमें मतलब उनकी जब वो प्रेग्नेंट थी अनमैरिड वुमेन के उसमें, तो सतीश कौशिक जी ने उनसे कहा था कि मैं ब्लैक हूँ तो आप कह सकते हो कि आपका मेरे से रिलेशन है और ये बच्चा मेरा है। तो जब दोस्ती में इतना डिवोशन होता है तो प्यार तो एक अलग ही लेवल की चीज़ है। बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया आपने, बहुत अच्छी बात उठाई कि जहाँ प्यार होता है ना वहाँ इतनी ज़्यादा ख्याल रखा जाता है। सतीश कौशिक जी जो अब इस दुनिया में नहीं है, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, ने जब अपनी एक दोस्ती में इस तरीके से अपनी दोस्त का ख्याल, उनकी इज्जत का ख्याल रखना चाहा तो ये कहता है प्यार था? ये प्यार नहीं, पागलपन था। और ऐसे पागल लोग किसी से प्यार कर ही नहीं सकते। जहाँ डिवोशन नहीं होता, जहाँ ईगो होता है, वहाँ प्यार हो ही नहीं सकता। ईगो और प्यार एक कमरे में एक साथ नहीं रह सकते कभी। लोग बाग कहते हैं कि जगत दीदी ने अपनी ऐसी इमेज बनाई, वैसी इमेज बनाई। अरे यार, आपका कॉमन सेंस कहाँ गया था? रील और इंस्टाग्राम ये सब फेक चीज़ें हैं। यहाँ वो दिखाया जाता है जो अच्छा होता है, चाहे आप वैसे हो या ना हो। आपका विवेक कहाँ गया था? आपने उन्हें क्यों जगत माता का टाइटल दिया, क्यों जगत दीदी का टाइटल दिया, क्यों आपने उनके पैर छुए? और कुछ लोगों ने उनके पैरों पर सिर झुकाया, उन्हीं के फ्रेंड सर्कल में कुछ लोगों ने उनके पैरों को चूमा। तो क्या उन्होंने आपको बोला था? और बोला था तो क्या आप इतने बेवकूफ? मुझे तो ऐसा लगता है जो ये यूट्यूबर्स हैं जो ड्रामे करते हैं ना, पैर पे सिर झुकाने करना, ये मेंटली अनस्टेबल है। क्यों? क्योंकि हम आम जिंदगी में ना तो एकदम से किसी के पैरों पे गिर जाते हैं, ना एकदम से किसी को विलन बना लेते हैं। जब हम किसी की अच्छाई को समझते हैं तो भी ये समझते हैं कि ये इंसान है और उसके प्रति हमारे मन में कृतज्ञता और अच्छे भाव आते हैं। किसी से गलती होती है तो भी हम ये समझते हैं कि इंसान है, कोई गलती हो गई, बुरा हुआ, लेकिन उसको आगे बढ़ने का मौका दिया जाना चाहिए। लेकिन ये तो बिल्कुल बाइपोलर बिहेवियर है इन क्रिएटर्स का। इनको अपने दिमाग का इलाज करवाने की ज़रूरत है अगर इनके पल पल में ऐसे वो बदल रहे हैं कि एक तरफ तो पूरा आप झुक जाते हो किसी के सामने और कभी बिल्कुल किसी को अपने पैरों के तले रौंद देते हो। ये कोई नॉर्मल बिहेव नहीं, सोसाइटी में इस तरीके से कोई बिहेव नहीं करता है। जो लोग करते हैं उनकी समाज में क्या रेपुटेशन है हम सब जानते हैं, जो इस तरह के लोग होते हैं। मैं अब लास्ट में यही कहना चाहूँगी, एक वो गाने की बहुत पुराने गाने की पंक्ति है, पहला पत्थर वो मारे जिसने पाप ना किया हो। तो बस मेरा तो यही कहना है कि आप सब इतने पाक साफ हो जो सारे पत्थर नेहा जी पे ही जा रहे हैं। आपका क्या कहना है इस विषय में? बिल्कुल सही बात है। हम जब एक उंगली किसी और की तरफ उठाते हैं, 4 उंगली हमारी तरफ भी उठती हैं। तो हमें अपने गिरेबान में भी झांकने की ज़रूरत है कि हम किसी को कितना परेशान कर रहे हैं। तो क्या हम गुनाहगार नहीं हैं उनके? वो ही क्या सिर्फ गलत है, हम भी तो कहीं ना कहीं गलत हैं। तो हमें स्पेशली क्रिएटर्स को, रिएक्शन चैनल वालों को ज़रूरत है अपने गिरेबान में झांकने की। आप लोगों को क्या लगता है इस बारे में? आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और आज का वीडियो मैं इसी के साथ समाप्त करती हूँ और ये कहना चाहूँगी कि मुझे नेहा के लिए बड़ा दुख हो रहा है और समाज की सोच पे बड़ा तरस आ रहा है।